नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता भाग 10। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। खुशी विराट के दोस्त रोहित पर आरोप लगा रही थी। तभी विराट खुशी से कहता, अब बस करो, तुम अपनी बहन को सही साबित करने के लिए तुम मेरे दोस्त पर गलत आरोप नहीं लगा सकती। वह मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। हम बचपन के दोस्त हैं। रोहित का हाथ पकड़ते हुए विराट ने कहा, जितना मुझे खुद पर विश्वास नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास मुझे रोहित पर है। वह मेरे लिए कभी गलत सोच भी नहीं सकता। और तुम कह रही हो कि उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। सच तो यह है, यदि मेरे खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है तो वह कोई और नहीं, तुम्हारी बहन है, मेरा दोस्त रोहित नहीं। और खबरदार, तुम दोनों बहनों में से यदि किसी ने मेरे दोस्त पर आरोप लगाया। और सेचर, कान खोलकर सुन लो तुम, अब मैं तुमसे मिलना तक नहीं चाहता। और तुम अब मेरे ऑफिस आने की गलती मत कर देना। कहते हुए विराट रोहित का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता। तभी सेजर खुशी से कहती है, क्या क्या तुमने ये, तुम्हें रोहित पर आरोप लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी वजह से बात और बिखर गई। अब तो विराट कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी खुशी कहती, दीदी नहीं करता विश्वास तो नहीं करने दो ना, आप ही क्यों उसके पीछे पड़े हैं? अरे जब पायल से धोखा खाएगा ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और उसकी, और वैसे भी दीदी, आप भी माने या ना माने, पर मुझे तो पूरा विश्वास है इस सब के पीछे रोहित है। जरा सोच कर देखिए, अचानक से मकान मालिक हमारे घर कैसे आया? यदि विराट ने पायल से कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यही है ना, रोहित ने ही उसे यहाँ पर भेजा होगा। टाइमिंग भी देखिए दीदी, रोहित और विराट के आने के पहले ही मकान मालिक आता और आपसे पैसे मांगने के नाटक करता, जिसे देखते हुए विराट आप पर संदेह करने रखते। यह सब कुछ रोहित ने ही किया है। पायल रोहित के कहने पर विराट जी के घर आई है। रोहित आखिर यह सब कुछ क्यों करेगा? सेजल ने खुशी से पूछा। तब खुशी कहती, वह तो मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन इस इंसान के हाव भाव देख कर मुझे तो यही लगता है कि यही गलत है। लेकिन विराट जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अपने दोस्त के विश्वास की और उस पायल की मासूमियत की। लेकिन जब दोनों का सच विराट जी के सामने आएगा ना, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उन्हें उस दिन एहसास होगा कि आप जो कह रही थी सही कह रही थी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। कहते हुए खुशी वहाँ से चली जाती। तभी सेजा सोचती है, वैसे खुशी सच कह रही है। विराट को जब तक पायल का सच पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे अभी तो कुछ करना ही चाहिए। लेकिन क्या करूं? विराट तो मेरी बात तक सुनना नहीं चाहता। उन्हें तो मुझसे कह दिया है कि मैं उनके ऑफिस में नहीं आऊं, तो कैसे मिलूंगी मैं उनसे? कोई तो रास्ता होगा जिस कारण मैं विराट के सामने पायल का सच लेकर आ सकूंगी। तभी सेजा सोचती, करिश्मा, करिश्मा जी मेरी मदद ज़रूर कर सकती हैं। विराट की बड़ी बहन है वह, तो अपने भाई की मदद तो ज़रूर करेंगी ना। उन्हें तो मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। और वही करिश्मा को फ़ोन करती है। तभी करिश्मा फ़ोन उठाते हुए कहती, अब क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे? तुम्हारी वजह से जानती हो मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरे मायके में पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो, और आखिरी टाइम पर तुमने मना कर दिया।
बड़ी माँ तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी सेचर करिश्मा से कहती, करिश्मा जी अभी इस टाइम ये बातें करने का नहीं है। मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन इस वक्त आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। कौन सी बात? करिश्मा ने पूछा। तब सेचर कहती, आपको पता है आपके घर में पायल नाम की लड़की रहने के लिए आई है? हाँ, बताया है मुझे ऋतु चाची ने। मुझे बताया था तो क्या हो गया? तब सेचर कहती, पर वही आपके परिवार के लिए सही नहीं है। मैंने खुद उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वह किसी के कहने पर आपके घर आई है। आखिर क्यों, किस लिए, यह सब कुछ मुझे नहीं पता। और यदि आप सच में अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। तब करिश्मा ने कहा, विश्वास कर भी लूँगी तो क्या करूँगी मैं? बड़ी माँ तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। और चाची ने बताया कि पायल तो बड़ी माँ की चहेती होती गई जा रही है। उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगी। वह मेरी भी नहीं सुनेंगी। तब सेचर कहती, पर विराट तो सुनेंगे ना। और यदि विराट भी नहीं सुनेंगे तो माँ तो सुनेंगी ना। आपकी माँ जरूर सुनेंगी, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती हैं। और यदि उन्हें पता चलेगा कि पायल विराट के लिए सही नहीं है तो वह जरूर सुनेंगी। तब करिश्मा कहती, सेचर आखिर ये बार तुम पर विश्वास कर रही हूँ। यदि इस बार भी तुम्हारा संदेह गलत हुआ ना तो भूल जाना तुम मुझे। यदि इस सब के बारे में बड़ी माँ को पता चल गया ना तो मेरी तो खैर नहीं, लेकिन अपने भाई के लिए मैं इतना तो ज़रूर करूँगी। पर अब हम करेंगे क्या जिससे हम यह साबित कर सकें कि वह पायल गलत है? और इस सब में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी सेजल ने कहा कि आप ही तो हैं मेरी जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। वह कैसे? करिश्मा ने पूछा। तब सेजल कहती, आप घर पर जाइए और उस पायल पर नज़र रखना शुरू कर दीजिए। वह किससे बातें करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, सब कुछ उसी से हमें पता चलेगा कि आखिर पायल चाहती क्या है और इस सब के पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पर वह ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूँगी, करिश्मा कह रही थी। अब कोई ना कोई बहाना कर कर मैं अपने मायके चली जाऊंगी और परी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। कहते हुए करिश्मा फ़ोन रख देती है। तभी सेचर के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता। सेचर जब फ़ोन उठाती तो कहती, हेलो। तभी सामने से आवाज़ आती, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। विराट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तभी सेचर ने कहा, कौन बोल रहा है? तब सामने से आवाज़ आती, मैं कौन बोल रहा हूँ यही बात जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जानना यह तुम्हें ज़रूरी है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। यदि तुम मेरे मामले में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इतना कमज़ोर खिलाड़ी भी नहीं हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगी। पायल का सच तुम कभी भी विराट के सामने ला नहीं पाओगी जब तक मैं नहीं चाहता। और मैं कौन हूँ यह तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में पता भी नहीं रखा पाओगी। हाँ, लेकिन अपने प्लान के ख़त्म होने के बाद मैं खुद विराट के सामने जरूर आऊँगा। कहते हुए वही व्यक्ति फ़ोन रख देता और तभी सेचर कहती, हरो हरो, कौन कौन? तभी वहाँ खुशी आती और कहती, क्या हुआ दीदी, किसका फ़ोन है? तभी सेचर उसे सब कुछ बता देती। पता नहीं किसका फ़ोन है, लेकिन वह मुझसे कह रहा था कि मैं विराट के मामले में नहीं बोलूं। तब खुशी ने कहा, दीदी मैंने कहा था ना कि इस सब के पीछे वही रोहित है।
देख रहे ना, रोहित ही वही वही है। तभी सेजर कहती, आखिर क्यों तू बार बार रोहित पर आरोप लगा रही है? तूने सुना नहीं कि विराट और रोहित बचपन के दोस्त थे? उन्हें रोहित पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे रोहित होगा। और जरा सोचो, इतना बड़ा षड्यंत्र रोहित क्यों रचेगा? तब खुशी ने कहा, वही तो मुझे नहीं पता। आप सभी को क्या लगता है कि इस सब के पीछे कौन होगा? रोहित, करिश्मा या बरीमा? आप सभी मुझे नीचे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और कहानी को देखते रहिएगा, क्योंकि आप सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर असली षड्यंत्रकारी है कौन। कहानी पसंद आ रही है तो कहानी का अगला भाग भी आप सभी ज़रूर देखेंगे, और अगला भाग देखने के लिए आप सभी को करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।